हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। दोबारा वो आएगा, आदिल बनेगा, वो गमगी दिल को मुनव्वर करेगा। दोबारा वो आएगा, आदिल बनेगा, वो गमगी दिल को मुनव्वर करेगा। हुजूर उसके तब शादमानी रहेगी, खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी। हुजूर उसके तब शादमानी रहेगी, खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी। नई सल्तनत का वो राजा बनेगा, सदाकत से तख्त को संभाले रहेगा। खुदा की मुहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मुहब्बत से मामूर होकर। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस टीसी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बेगमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रोस 4 अध्याय उसकी 1 से 6वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 1 to 6। समय की कमी के कारण मैं उसकी 6वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उसका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम पिछले कुछ समय से पत्रोस की पत्री में से रेगुलरली कुछ बातों को मनन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जो सुनने वाला सबके लिए आशीष के कारण बनेंगे। प्रभु सबको सहायता करे, मदद करे। इधर इस आयतों के अंदर 1 से 6वीं आयत तक जब हम पढ़ता है, उसके अंदर 2 प्रत्येक बात हमें देखने के लिए मिलता है। एक तो है एक परिवर्तित जीवन, एक मसीही जीवन बताने वालों का जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। दूसरा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया। ये दोनों बात इस आयतों के अंदर हम देख सकता है। परिवर्तित जीवन कैसे पा सकता है, उसके लिए 3 बात प्रभु के दास से हमें बताते हैं। एक तो पहली बात है ये कि मसीह के साथ दुख उठाना। इसका पहला आयत में हम देखते हैं मसीह के साथ दुख उठाना एक परिवर्तित जीवन का एक संदेश। हाँ, दूसरों को बताते मेरा जीवन में परिवर्तन हुआ है। आज अनेक जगह में लोग परिवर्तन होने के लिए चाहते हैं, या वैसे ही लोग बोलते हैं वो तो परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन करते। धर्म परिवर्तन से किसी का मन में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन मन में परिवर्तन होने वालों के लिए धर्म को परिवर्तन करने का ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि जब यीशु मसीह जीवन में आता है, भले कोई भी धर्म में हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर को इसका कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर धर्म का बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए आया। परमेश्वर कभी भी कोई भी धर्म का सृष्टि नहीं किया, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को बनाया, मनुष्य का सृष्टि बनाया, मनुष्य को बनाया, मनुष्य का सृष्टि किया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि किया कि परमेश्वर का महिमा करे। लेकिन मनुष्य स्वयं अलग अलग धर्म बना के अलग अलग रीति रिवाज में चले गया। इससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। लेकिन परमेश्वर धर्म के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही लोगों को बचाना चाहता है, जो लोग मसीह के साथ दुख उठाता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि अपनी शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं,
परंतु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार व्यतीत करना। मनुष्य शारीरिक जीवन बिताते हैं, कई बार हम मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार जीवन बिताने के लिए चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करना परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर मनुष्य का इच्छा पूरा करने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य पर परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए चाहता है। लेकिन आजकल अनेक लोग अपनी इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर का सहारा लेता है, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा सहारा नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को सहारा कब देगा, जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहता है, तब परमेश्वर अपना सहारा मनुष्य को देता है। तीसरी बात हम देखते हैं, परिवर्तित जीवन बिताने के लिए तीसरी बात है, अन्य जातियों के इच्छा के अनुसार जीवन जो बिताया है उसको बंद करना। कई बार हमारे जीवन में अन्य जाति जैसा स्वभाव आते हैं, यानी कि तीसरा आयत में लिखा है कि लुच्चपन की बुरा अभिलाषा है, मतवारापन, लीला क्रीड़ा, पिगंडापन और ऋणद मूर्ति पूजा, और यहाँ तक इस समय इसी प्रकार की जो बहुत सारे काम होता है उसको बंद करना। कई चीज़ जो बंद करने के लिए परमेश्वर हमको अगुवाई देता है, वो बंद करने से ही हमारा जीवन परिवर्तित होता है। परिवर्तन चाहता है तो बहुत कुछ चीज़ों को हमारा जीवन में बंद करना ज़रूरी है, और हर चीज़ साथ रखकर हम परिवर्तन हुआ, हमारा मन परिवर्तन हुआ या धर्म परिवर्तन हुआ, इसे कोई मतलब नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी कोई भी धर्म बदलने के लिए किसी को नहीं कहता है, लेकिन परमेश्वर यूँ चाहता है कि सबका मन बदले और मन के अंदर परिवर्तन हो जाए और मन साफ सुथरा रखे, या मन परमेश्वर के लिए दे दे। जीवित परमेश्वर का जो जीवित परमेश्वर जो है हर एक साफ किया हुआ मनुष्य का मन में आना रहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, और हम देखते हैं कि उसकी 6वां आयत के अंदर हम ऐसा देखते हैं, इसलिए प्रभु मरे हुओं को भी सुसमाचार सुनाया। मरे हुओं को भी क्यों सुसमाचार सुनाया? जिससे पहले मरे हुए लोग परिवर्तित जीवन बिताने के लिए उनको भी सुसमाचार सुनाया, ताकि शारीरिक जो स्वभाव के अनुसार उनको न्याय हो सकता है, लेकिन आत्मा के द्वारा, आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवन प्राप्त करे। शारीरिक दंड मिल सकता है तो भी आत्मा उद्धार पाए। परमेश्वर यूँ चाहता है हर एक व्यक्ति का मन और आत्मा जीत जाए, आत्मा परमेश्वर का बन जाए। आत्मा परमेश्वर चाहते हैं, और इसलिए मरे को भी सुसमाचार सुनाया, ताकि सुसमाचार के अलावा कोई भी व्यक्ति अपना मन परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में धर्म परिवर्तन नहीं, लेकिन मन परिवर्तन होता है। मन में परिवर्तन होके वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। बाइबल यूँ कहती है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। यही है सुसमाचार। ये सुसमाचार मरे हुए लोगों को भी सुनाया, इसलिए कि अपने शरीर के द्वारा किया हुआ पापों का दंड मिलेगा तो भी उनका मन परमेश्वर का हो जाए, या आत्मा परमेश्वर का हो जाए, या परमेश्वर के सन्निधि में नाश ना होते हुए आनंद जीवन पाए हुआ अवस्था में बने रह गए। यही है परमेश्वर मनुष्य के लिए चाहते। ऐसा है कि परिवर्तित जीवन बिताने के लिए सबको परमेश्वर आशीष दे, ये हमारा प्रार्थना है। इस प्रार्थना के साथ मैं यहाँ समाप्त होना चाहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।